जय श्री राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में बहुत ही सुंदर प्रसंग हमारा चल रहा था, लेकिन समय के अभाव के कारण उस प्रसंग को हमें वहीं पर अधूरा छोड़ना पड़ा था। ऐसे में हमने आपसे वादा किया था कि कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में, यानी कि आज के इस एपिसोड में, हम आपको उस प्रसंग के बारे में बताएंगे, पूर्ण जानकारी देंगे कि किस प्रकार से श्री हरि ने नारद जी का जो अहंकार है वो दूर किया। तो आइए इस प्रसंग पर प्रकाश डालते हैं और विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों को, सभी श्रोताओं का सादर वंदन प्रणाम करता हूँ। जी सर, जैसे कि पिछले कार्यक्रम में बहुत ही सुंदर प्रसंग हमारा चल रहा था, लेकिन इस समय के अभाव के कारण हमारा वह प्रसंग जो है अधूरा रह गया था। तो ऐसे में आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उसी प्रसंग को पूरा करेंगे और विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे कि भगवान श्री हरि ने किस प्रकार से नारद मुनि का अहंकार दूर किया। जैसा कि हुआ था कि पहले वो भगवान शिव जी के पास गए थे नारद जी, फिर ब्रह्मा जी के पास गए, फिर वो उन्होंने मना किया लेकिन नहीं माने और वो फिर हरि के पास गए। तो उस समय तो हरि ने भी उनसे यही कहा था शुरू में कि नहीं नारद जी, तो आपके तो नाम स्मरण मात्र से लोगों को त्याग और वैराग हो जाता है, तो आपका तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि नहीं, इनके अंदर वो जो अंकुर बीज फूटा है वो ऐसे बटवृक्ष का अगर उसको नहीं किया गया तो तभी, क्योंकि ये हमने बहुत पहले भी कहा था ना कि जैसे ये एक सिद्धांत है गति का कि जो चीज़ चलायमान है, जिस दिशा में जा रही है वो उधर ही जाएगी जब तक उस पर कोई बल नहीं लगेगा। तो क्योंकि वो अहंकार है तो बड़ा है तो बढ़ता ही रहे जब तक उसका कुछ नहीं होगा। तो उसी को करने के लिए श्री हरि एक उस समय के हिसाब से हम इसको कह सकते हैं, जैसे कि फिल्म में होता है ना कि हम फिल्म में सब कुछ पूरा शहर नगर और सब कुछ बसा देते हैं और जब हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ऐसा लगता है सब कुछ हम वहीं हैं। तो ऐसे ही किसी एक नगर की वो रचना करते हैं जिसके बारे में 400 योजन आता है। जो 400 योजन को अगर उसे हम कहीं देखते हैं तो नहीं, क्षमा करें, 400 नहीं 70 योजन आता है, जिसको अगर हम वो करते हैं परिवर्तित तो कहीं ना कहीं 1200 कुछ किलोमीटर करीब बैठता है। जैसे ना कहना चाहिए दिल्ली से कुछ कम क्षेत्र। तो इतने बड़े क्षेत्र का जब वो करते तो उसमें पूरे शहर में सब कुछ होता है। ऐसा वैभव माना जाता है कि बहुत सारे इंद्रों को मिला के जो वैभव होता है वो वैभव वहाँ है। बहुत सारे ऐसा लग रहा है कामदेव भी हैं वहाँ हैं, और इतनी सुंदरता उसमें है, इतना मनोरम है कि उसके वैभव को देख के नारद जी उसमें प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जब नारद मुनि, उन्हें क्या मतलब, क्या लेना है वैभव और उससे, लेकिन लीला को घटना होता है तो इसीलिए वो घट रही होती है और वो उसमें प्रवेश करते हैं। सबसे कौतूहलवश देखते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है। जैसे हैं क्योंकि देवर्षि हैं और देवर्षि से सभी मिलना चाहते हैं। तो देवर्षि वहाँ महाराज के पास, जो वहाँ के राजा वो हैं शीलध्वज, उनके पास पहुँचते हैं, शील जी के पास, और वहाँ जब जाके उनका आदर सत्कार होता है तब वो अपनी कन्या का हाथ उनको दिखाते हैं। उनकी हस्तरेखा देख के नारद जी बड़े वो होते हैं कि भाई जो इसे बरेगा वो अमर हो जाएगा, जो भी चर अचर सब उसकी सेवा करेंगे। तो ये चर अचर से जो तात्पर्य है वो ये है, चर का मतलब सेवक। भाई सेवक तो आपकी सेवा करते ही हैं, लेकिन जो आपके सेवक नहीं है वो भी सेवा करेंगे। तो इसी तरह की अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, जब उनमें विशेषता देखते हैं कि सब, तो उनके मन में एक भाव ये उत्पन्न हो जाता है, ये तो नहीं सोचते कि ऐसा होगा कौन, लेकिन वो उल्टा ये होता है कि जो लीला घटित होनी है वो उसी तरह से होगी। उनके मन में हो जाता है कि क्यों ना मैं ही इसको बर लूँ, ये अगर स्वयंवर की जो तैयारी हो उसमें ऐसा कुछ हो जाए। तो वो राजा को वहाँ उस समय बहुत अधिक ना बता के सिर्फ ये कहते हैं तुम्हारी पुत्री बहुत लक्षण वाली है और जो इसको बरेगा वो अमर होगा, और कुछ इस तरह से मतलब गोलमोल सा करते हैं, बहुत स्पष्ट नहीं कहते। अब उनके मन में वही एक चीज़ शुरू हो जाती है, भाई किस तरह से इसको मैं प्राप्त करूं, ये कैसे मुझे बरे,
इसके लिए कहीं ना कहीं मेरा वैभव होना चाहिए, स्वरूप होना चाहिए। अब वो कैसे हो, इसी चिंता में वो चलते हैं। तो उन्हें तो लगता भाई हमारे तो हरि ही एक ऐसे हैं जो हमारी चिंता का सारा समाधान वो ही कर सकते हैं। तो वो सोचते हैं लेकिन समय बड़ा कम है, अगर कैसे करा जाए, अब जब तब करो तो जब तब से भी समय लगता है। तो वो अपने भाव से हरि को बुलाते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और जैसा ठाकुर जी की लीला होनी होती है हरि की, वो वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। और वो उनसे ये कहते हैं कि हरि से कि मेरे को आप कोई ऐसा रूप, अपना रूप दे दो, स्वरूप दे दो, जिससे कि मैं वहाँ पर मेरे को ही वो बरे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो उन्होंने बंदर का रूप दिया वो भी एक हरि का रूप है, तो उसकी वजह से वो रूप दिया जाता है। और उस रूप को देने के बाद वो वहीं लौटकर आते हैं जहाँ स्वयंवर हो रहा होता है। क्योंकि स्वयंवर में एक बात ये थी, वहाँ शिव जी के भी 2 गण आए हुए थे, जो गण भी वहाँ थे। लेकिन स्वयंवर में ऐसा कहते हैं केवल शिव जी के गण और जो वो राजकुमारी थी वही केवल नारद जी को देख पा रही थी, उस वाले रूप को। बाकी सब तो जैसे नारद जी थे वैसे ही देख रहे थे। शिव जी के गण और वही देख पा रहे थे। क्योंकि स्वयंवर में तो बहुत दूर दूर से बहुत सारे राजा महाराजा आए होते हैं, सब आए हुए थे। हालांकि यह थोड़ा सा एक बार चर्चा की, ये अक्सर आता है स्वयंवर, और बहुत सारी जगह उस समय प्राय था, और आगे भी सीता स्वयंवर होगा। तो ये प्रक्रिया समय ये थी, स्वयं जो वर को भरे वो स्वयंवर है। लेकिन इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं एक चीज़ ये कि ये प्रक्रिया भी पूरी तरह से ये नहीं कह सकते उचित थी, क्योंकि इसमें वरना एक को है और आना अनेकों को है, बाकियों का तो अपमान होना ही होना होता है। तो इस प्रक्रिया में भी ये ठीक है कि एक तरह से कन्या के पास पूरे विकल्प होते हैं, लेकिन विकल्प के साथ जितने लोग आते हैं बाकियों का तो कहीं ना कहीं अपमान ही होना होता है। तो उसकी वजह से वहाँ स्वयंवर में जब ये देखते हैं कि नारद ऋषि वहाँ पहुँचते हैं, तो उसके साथ सब सारे और भी अन्य राजा और वो आए हुए हैं, तो उनको ये रहता है किसी भी तरह से मैं ऐसे हूँ कि रानी मेरे ही राजकुमारी गले में माला डालनी चाहिए। तो वो अपना जैसे कहना, कहीं अगर ये भाव हो कि मैं कुछ हूँ, तो आदमी उसी समय वो हर समय अपने बारे में ही सोचता है कि मैं सुंदर हूँ। उनके अंदर वो उसे ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उसको राजकुमारी मुझे देखे। लेकिन होता क्या, राजकुमारी जब उन्हें देखती है तो उनके पास उनमें बहुत कुरूपता नज़र आती है, और वो वहाँ से और तेज़ी से बढ़ जाती हैं। जब तेज़ी से बढ़ जाती है तो उन्होंने क्या देखा कि थोड़ी ही उस राजाओं की लाइन में ठाकुर जी खुद भी वहाँ लक्ष्मी जी के साथ पहुँच जाते हैं, और वो उन्हीं को गले में माला डाल देती है और उन्हीं का वरण कर लेती है। वैसे भी इसे संत कहते हैं भाई माया तो भगवान की ही चेली है, भगवान को ही भरेगी, अगर ये माया भी था तो भी यही है। तो अब जब वो उनको माला डाल देती है, उनको वरण कर लेती है, तो ठीक है, धीरे धीरे सब चले जाते हैं। अब उन्हें बड़ा वो हुआ कि ऐसे कैसे हो गया। जब जो शिव के गण हैं वो उन्हें चिताते हैं कि महाराज आप अपना दर्पण मुँह देखो, जबकि इन शिव के गणों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पहले भी अनेक बार नारद जी को बताने की कोशिश की, लेकिन क्या होता है कहीं ना कहीं उस समय हम एक रूप में प्रीजुडिस जैसे कहते हैं ना, कि हम पहले से मन बनाए बैठे होते हैं, तो फिर हमारा उस समय बुद्धि कुछ क्षीण हो जाती है। तो हम उसके बारे में सही से, उन्होंने कई बार शिव गणों ने किया कि महाराज जी आप तो ऐसे लग रहे हैं और आप ऐसे लग रहे हैं, महर्षि वैसे लग रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको समझा कि हम सुंदर हैं, उसको नहीं ध्यान दिया। जब उन्होंने स्पष्ट ये कहा कि महाराज जी अपना दर्पण में मुंह देखिए, जब उन्होंने जल में जाके मुंह देखा तो उन्हें हैरानी हुई, और तभी उन्होंने फिर उन्हें श्राप दिया दोनों गणों को कि तुम राक्षस हो जाओ। अब श्राप उन्होंने वो दे दिया है, लेकिन क्रोध एक ऐसा है कि इतनी आसानी से क्रोध नहीं ख़त्म होता है, और वैसे भी भगवान की लीला है, जब तक लीला पूरी नहीं होगी तो क्रोध तो ख़त्म होना ही नहीं है। अब वो वहाँ से आते हैं और भगवान जी के पास जाने की कोशिश करते हैं, और उनने कि चलो जो भी और होता यही भगवान की लीला है,
वो रास्ते में लक्ष्मी और उस कन्या के सहित मिल जाते हैं। अब तो बस नारद जी को क्रोध और बढ़ गया कि वही कन्या और लक्ष्मी जी भी, और उनको बस क्रोध में तुम किसी का भी सुख नहीं देख सकते हो। और वो बहुत ही क्रोध में करते हैं कि तुम्हें आज तक, तुम तो बिल्कुल स्वतंत्र हो ना, तुम्हारे ऊपर तो कोई है ही नहीं। एक तरह से वो कहते हैं ना तुम्हारी माँ है ना पिता है, तुम्हारी जो मन में आता है वो करते हो, तुम्हारे ऊपर कौन है, तुम जो चाहते हो तो स्वतंत्र हो बिल्कुल। तो जैसा क्रोध में हो सकता है वो कहते हैं, और कहते हैं आज तुम्हारा पाला पड़ा है मेरे से, क्योंकि अब तुम्हें अभी तक तो कोई मिला नहीं है। तब वो वहाँ श्राप दे देते हैं। तब ये बात भगवान जी को भी श्राप दिया जाता है कि तुमने मेरे को बानर का रूप दिया, ये बानर ही तुम्हारी मदद करेंगे, और तुमने जैसे मेरे को किया कि तुम्हें भी पत्नी वियोग में वन वन में भटकना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये देखते हैं उन्होंने श्राप दे दिया है, लेकिन श्री हरि बिल्कुल क्रोध नहीं करते। अन्यथा प्राय ये होता है कोई व्यक्ति यदि क्रोध करता है तो उसके प्रति उत्तर में भी क्रोध ही आता है, और वो क्रोध ना करते उसके श्राप को सहर्ष स्वीकार करते हैं। और वो कहते हैं जैसे मुनि आप क्या वो, तब क्या होता है अब, क्योंकि जो भगवान चाहते हैं लीला घटित हो चुकी है, और जैसे ही घटित हो चुकी है तो वो जैसे कह देना चाहिए कि अगर हम पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो वास्तव में पिक्चर है क्या, हम देखते हैं कहीं पीछे से एक प्रकाश का पुंज आ रहा होता है और हमें जो पर्दा है उस पर पिक्चर नज़र आती है। तो वास्तव में तो एक लाइट ही तो है, प्रकाश, वो प्रकाश वहाँ आ रहा है और हम उसमें देख रहे हैं, और हम उसमें ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने को सम्मिलित कर लेते हैं, जिससे कि हम हर उससे प्रभावित होना शुरू कर देते हैं। वास्तव में उस पर्दे पे कुछ है ही नहीं। तो भगवान ने क्या किया, जैसे कहना लीला समेटी, मतलब एक जो प्रकाश टाइप जो कुछ आ रहा था वो बंद किया, और वहाँ कुछ था ही नहीं, ना तो वहाँ पे लक्ष्मी है, ना वो राजकुमारी, ना कुछ। अरे सोई नारद जी का मोह, तुरंत वो दूर हुआ। ये क्या हुआ? तो भगवान ने तुरंत उनसे कहा है कि जब वो कृपालु भी कहते हैं कि महाराज भगवान ये कैसे हो गया, उनने कि अब ये कहीं ना कहीं इसके मन में बहुत गिलानी रहेगी, क्योंकि अगर गलती किसी से हो जाती है तो ऐसा नहीं होता कि मन में कोई भाव ना आए। तो उनकी गिलानी को ना होने के लिए वो ये कहते हैं कोई बात नहीं, ये सब मेरी ही इच्छा से हुआ है, क्योंकि अब जो होना है वो हो गया है, लेकिन अब उस समय कैसे क्या किया जाए। तो उन्होंने तुरंत ये कहा कि नहीं तुम जाओ और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा मेरे मन को शांति कैसे मिलेगी? तब वो उनसे ये कहते हैं तुम जाओ भगवान शंकर का ही जप करो, और उनके जप करने से तुम्हें शांति मिलेगी। जब नारद जी मोह रहित हो गए हैं तो शिव जी के जो गण हैं उन्होंने देखा कि अब नारद ऋषि मोह में नहीं है, तो वो उनके पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि आपने हमें श्राप तो दे दिया, लेकिन अब हमारी मुक्ति का वो बताओ कैसे होगा। तब वो उनको ये बताते हैं कि चलो तुम्हें जो श्राप मिला है, तुम भविष्य में जो असुर होगे उसके लिए आप ये रहो कि भगवान से तुम्हारा युद्ध होगा, और तब तुम्हारी भगवान से वो मुक्ति होगी। तो इसी तरह से ये दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। तो इसमें ये चीज़ बड़ी मूल है, क्योंकि वो रावण और कुंभकर्ण बनने के लिए यहाँ उन्हें राक्षस बनने में दिक्कत थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि भगवान के दर्शन होंगे और उनसे मुक्ति होगी, तो फिर एक मन में उनको भी ये लगता है चलो ये भी एक उपलब्धि है। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि संतों के श्राप में भी कुछ न कुछ वरदान छिपे होते हैं। तो इस तरह नारद जी फिर वहाँ से चले जाते हैं तप करने। अब जो भगवान शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे होते हैं तो वो इस बात को कहते हैं कि ये भगवान की ही लीला और कृपा है कि इससे कोई ऐसा देवता मुनि ऋषि नहीं है जो इससे प्रभावित ना होता हो। जब तक भगवान की कृपा है बात अलग है, नहीं इससे कभी भी कोई भी कहीं भी कभी भी प्रभावित हो सकता है। वो इस बात को भी कहते हैं कि एक बार ये तुम्हारे साथ भी घटना वो सुनाते हैं कि जब तुम पहले सतयुग में थे तो ऐसा घटित हुआ है कि जब तुमने ही वहाँ वो देखा तो तुमने उनकी परीक्षा लेने का मतलब ये हुआ तुमने भी उनको एक साधारण मानव मान के ही उसकी परीक्षा ली थी। तो उसकी परीक्षा के बाद एक बात साथ साथ ये ज़रूरी है कि जैसे आज भी हम पूरे उसमें ये देखते हैं
कि हमारी शक्तिपीठों की जो स्थापना है वो ये साक्षात इस चीज़ का प्रमाण है कि सती जो लीला हुई है उसके कारण ही ये शक्तिपीठ हैं। आज भले ही हमारा क्योंकि थोड़े से शक्तिपीठ भारत से भी बाहर हो गए हैं कि वो कुछ पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, नेपाल में है, लेकिन उस समय के जो आर्यवर्त भारत था उसी के हिस्से थे। लेकिन ये निश्चित इस चीज़ का प्रमाण है जितने शक्तिपीठ हैं ये सती मोह के बाद ही हुए, और सती मोह उसी समय हुआ जिस समय राम वनगमन हुआ था। यदि राम वनगमन होता ही नहीं तो सती मोह नहीं होता, और सती मोह नहीं होता तो जिन शक्तिपीठों से आज हम सबको एक ऊर्जा का सोर्स ऑफ एनर्जी हम मानते हैं, ऊर्जा सभी को मिलती है, वो शक्तिपीठों से कैसे हमें होता। तो ये चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कुछ भी घट रहा होता है उसके बहुत सारे कारण हमेशा होते हैं। कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कारण उस समय नहीं आता समझ में, लेकिन बहुत रहे होते हैं। आज उन्हीं शक्तिपीठों की वजह से सबको बाकायदा शक्ति में प्रदान होती है। तो इसी तरह से जब वो भगवान शंकर जी पार्वती से कहते हैं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा घटा, तो वो थोड़ी सच्चा जाती है, जैसा होता है कि आदमी को याद आ जाता है कि हाँ ऐसा हुआ है। तो जब वो उनसे कहते हैं कि हरि व्यापक हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, अर्थात ना तो हरि को ये कहा जा सकता कि एक तरह से ये ही हरि है या ये नहीं है, तो हरि अनंत हैं और हरि कथा तो अनंत होगी। हर में कोई उसकी परिभाषा को ये नहीं कहा जाएगा कि ये जब हरि अनंत हरि कथि अनंता, इस अनंत शब्द को समझने के लिए हम ऐसे मानते हैं कि जैसे मैथमेटिक्स में कैलकुलस होता है तो वहाँ पर भी इन्फिनिटी आता है। लेकिन एक मिनट हम ये मानते हैं कि शायद इन्फिनिटी से हमें ना अनंत से समझ में आए, लेकिन इसको हम बहुत व्यवहारिक समझ सकते हैं कि जैसे सूरज हैं, प्रकाश देते हैं, जो प्रकाश वहाँ से पृथ्वी पर आता है वो 8.33 सेकंड में आ जाता है। इतनी दूरी पर 3,26,000 किलोमीटर के करीब होने के बावजूद भी इतने उस पर आ जाता है। तो यानी कि जो प्रकाश इतने समय में आता है, अगर उसी प्रकाश को हम ये दूरी को उसमें लाइट ईयर की तरफ जा रहे हैं, हम लाइट ईयर में कन्वर्ट करते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष उसको कहते हैं जो प्रकाश एक वर्ष में दूरी तय करता है, वो प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो जब सूरज से पृथ्वी तक आने की दूरी इतनी कम, ज़्यादा होते हुए भी इतना कम समय लगता है, तो उन स्थितियों में ये देखिए एक वर्ष में कितनी दूरी प्रकाश तय करेगा। जब एक वर्ष में दूरी जब प्रकाश तय करेगा उसको लाइट ईयर कहते हैं। तो उस लाइट ईयर के हिसाब से आज हमारा विज्ञान ये कहता है कि लाखों करोड़ों अरबों प्रकाश वर्ष दूर भी ब्रह्मांड है, एग्जिस्टेंस है। अर्थात ये अभी विज्ञान ने नहीं कहा इसका इसके बाद आकार नहीं है। तो उस चीज़ को अनंतता को समझ में आती है कि भाई हम जितना सोच समझ सकते हैं उसकी सीमा है, लेकिन वो सीमा के परे है और था है और रहेगा। तो उसी को एक समझने का सिर्फ इसलिए प्रयास करते हैं कि प्रकाश को और सूरज को हम ये महसूस करते हैं सूरज तो एक तारा है, उसी हमारी आकाश गंगा में ऐसा माना जाता है। इस तरह के सूरज के जैसे तारे तो अनंत हैं, सहस्त्रों हैं, करोड़ों तारे हैं। और एक तारा वो होता है जिसका अपना एक सिस्टम होता है। जैसे हमारा सूर्य तारा है तो उसके ग्रह हैं जो उसकी परिक्रमा करते हैं, और जैसे चंद्रमा उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो इस तरह से हम कल्पना ये करते हैं कि कितने तारे जब उसमें करोड़ों हैं तो एक ही आकाश गंगा का आकार क्या हुआ। और इस तरह की आकाश गंगाएं, कितनी आकाश गंगाओं के क्लस्टर फिर हैं वो हैं। और इस चीज़ को हम बृहद करते करते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि असीमित है। तो इसीलिए ये कहा गया, लेकिन वो सारा जो असीमित है वो कहीं ना किसी कारण और उससे ही होता है। वो ऐसा नहीं हो रहा सब कुछ अनावश्यक हो रहा है। हर चीज़ की जिसका भी निर्माण हुआ है वो अकारण नहीं हुआ है, जो भी कुछ है कुछ न किसी कारण से है। तो उस सब को कौन समझ सकता है। तो इसको एक ही बात कह के समाप्त किया जाता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो उसको समझा ही नहीं जा सकता, उसके हर चीज़ के कारण को नहीं समझा जा सकता, तो उसकी कथा को भी नहीं समझा जा सकता।
माफ़ी चाहूँगी सर, यहाँ पर आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगी। हमने अक्सर मनु जी और शत्रुपा जी के बारे में भी सुना है। इस प्रसंग पर पहले आपसे प्रकाश चाहेंगे कि आप इस बात पर प्रकाश डालें। जी, मनु शत्रुपा जी को हम ये मानते हैं जिनसे मानसिक सृष्टि हुई है, जो ये हमारी इस वर्तमान सृष्टि है, इसके सबसे पहले उन्हीं के द्वारा माना जाता है, मनु शत्रुपा। तो मनु और शत्रुपा जी के दो पुत्र थे, उत्तानपाद जी के पुत्र थे ध्रुव, और दूसरे उनके प्रियव्रत पुत्र थे। इन्हीं की एक पुत्री भी थी देवहूति। देवहूति का कर्दम ऋषि से विवाह हुआ था, जिनके एक पुत्र हुए कपिल, जिनको सांख्यिकी का वो माना जाता है, एक तरह से के फाउंडर जिसे कहना चाहिए। उसी के बाद उनकी रचना हुई है सांख्यिकी की। तो उसमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि बहुत लंबे समय तक जब उन्होंने राज किया मनु शत्रुपा ने, तो उनके मन में एक बात हुई कि भाई ऐसा करते करते इतना हो गया, लेकिन अभी तक हम भगवान की शरण में नहीं गए। तो यहाँ थोड़ा सा एक बताना ये ज़रूरी है कि उन्होंने कैसे चीज़ों को छोड़ा है। तो सबसे पहले उन्होंने राज्य को छोड़ा है। राज्य को छोड़ के वो वन में गए हैं। वन के बाद फिर वो तीर्थों में जाते हैं, और तीर्थों में जैसे ऋषि मुनि मिलते हैं तो वो उनको ये जानते हैं राजा हैं, राजा से आए हैं, तो वो सब उनको अपने हिसाब से तीर्थों का भी वो कराते हैं भ्रमण। और सारे तीर्थों के कराने साथ साथ उनसे सत्संग वगैरह इस तरह से होते हैं, और जो उनका रहन सहन होता है उसी तरह से करते हैं। वस्त्र भी वो वल्कल उस तरह से पहनते हैं, जो वहाँ की व्यवस्था भोजन की रहती है उसी तरह से सात्विक भोजन करते हैं। तो अब उन्होंने वो छोड़ा, उसके बाद रहन सहन और भोजन वो सात्विक किया है। जब वो धीरे धीरे उस पे और प्रक्रिया पे आते हैं तो वो उसमें ऐसा करते हैं कि वो केवल कंदमूल फलों पर ही अपना तप करते हैं। तो होता क्या कि पहले उन्होंने राज वैभव छोड़े, फिर उन्होंने उसको किया, फिर उसके बाद कंदमूल फल पे आते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि हजारों वर्ष कंदमूल फल पर तपस्या करने के बाद वो केवल जल आहार लेते हैं, क्योंकि जल पे भी कई हजार वर्ष उन्होंने तपस्या की। तो फिर वो वायु का लेते हैं, वायु पे भी हजारों वर्ष तपस्या की है। तो उसके बाद यहाँ एक चीज़ ज़रूर आई कि भाई ऐसा कैसे, कि देखिए उन्होंने राजा छोड़ा, फिर वो भोजन को बदला। और यहाँ एक चीज़ आई थोड़ी सी कि पहले वो जो भूमि से उत्पन्न फल हैं उन्होंने वो लिए, यानी कि ऊर्जा का स्रोत भूमि। जैसा कि आज भी ऊर्जा के स्रोत में 5 तरह की ऊर्जा मानी जाती है। अभी भी हम ये देखते हैं कि अगर जो हमारी जल होता है उस पर बांध बनाते हैं तो उसे हम थर्मल प्रोजेक्ट कहते हैं, उससे ऊर्जा मिलती है। और वायु को हम वायु चक्की लगा के करते हैं तो वो भी एक ऊर्जा का रूप होती है। और इधर जो भूमि से तो हम सारे खाद्यान्न को प्रत्यक्ष देखते हैं, तो वो जो ऊर्जा हमें उनसे मिलती है। इधर हम ये देखते हैं कि जो आकाश से आकाश बिजली होती है वो भी एक ऊर्जा होती है। इधर हम सोलर एनर्जी पर धीरे धीरे जा रहे हैं, एक अग्नि के रूप में वो हमें ऊर्जा मिल रही है। तो यानी कि स्रोत वही है, लेकिन आप ये देखिए कि हमारी बॉडी उनको किस किस तरह से कैसे एक्टिवेट कर सकती है और हो सकता है। तो उन्होंने पहले ऊर्जा वो भूमि वाली ली है, और उसके बाद वो केवल जल पर आए हैं, जल से वायु पे आए हैं। तो ये मुझे लगता है कि देखिए कहीं ना कहीं अल्टीमेट हमारे शरीर को कैलोरी की ज़रूरत होती है, और कैलोरी का मतलब ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और ऊर्जा को ये विज्ञान का भी नियम है, ऊर्जा नाइदर कैन बी क्रिएट नॉर कैन बी डिस्ट्रॉय, अर्थात ऊर्जा को ना उत्पन्न किया जा सकता ना ख़त्म किया जा सकता, केवल कन्वर्जन होता है। तो अब वो कन्वर्जन ही देखना कि कैसे हो रहा है, कि जैसे पहले हम लोग जो खाद्य सामग्री से जुड़े हुए हम लोग उससे ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, तो कहीं कुछ हो सकता है जैसे ब्रेन की एक्टिविटीज़ होती है, न्यूरॉन्स की, कहीं ना कहीं इसी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो ऊर्जा को उसके हिसाब से करता है। जैसे हम लोग पहले भी विश्वामित्र जी को इसमें चर्चा करी थी बला की। तो कुछ चीज़ें हैं, और इसको ऐसे भी समझे जा सकते हैं कि इससे उन्होंने वायु से किया। तो वायु में एक चीज़ देखते हैं ना कि क्या चीज़ क्या अंश नहीं है।
आज भी हम ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार होता है तो ग्लूकोज का सेवन करते हैं और ग्लूकोज की ड्रिप के बाद उसे भूख नहीं लगती है। वो ग्लूकोज क्या है? वो कैलोरीज हैं। तो उसी तरह से वो कैलोरीज हैं और वो ग्लूकोज भी, तो फॉर्मेशन क्या है ग्लूकोज की? तो वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन कोई प्रोसेस ऐसा हो सकता है, हमारी जो कहना चाहिए कि श्वसन प्रक्रिया है, सांस के द्वारा वो हमारे पास पहुंच जाए। भाई शहद को भी तो जो मक्खियां हैं, शहद की मक्खियां, वो फूलों से एकत्र करके तो शहद मिलती है और शहद से हमें ऊर्जा मिलती है। तो उसी तरह से हो सकता है कोई ऐसी क्रिया प्रक्रिया होती हो, एक स्टेज के बाद स्वतः वो एक्टिवेट हो जाती हो, तो जिससे ऊर्जा उन्होंने पहले जल से ली, जल के बाद फिर वो वायु से ली, और वायु के बाद उन्होंने और कठोर ये किया कि जो दोनों पैरों से खड़े हैं फिर एक पैर से खड़ा होना शुरू किया है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि वो इतना कठोर तप उनका हो जाता है कि वो एक पैर पे भी खड़े होना शुरू कर देते हैं। तो ये पहले भी हुआ है कि एक तप के साथ एक क्रिया प्रतिक्रिया का होता है कि हर हालत में तप के फल को देने आना होता है। तो उसी क्रिया में ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, ये मानस जी में, रामचरितमानस में भी आता है कि वो अनेकों बार आए हैं, उनसे कुछ ले लो, वरदान ले लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। वो अपनी उसके बावजूद तपस्या को जारी रखते हैं। जब तपस्या को जारी रखते हैं तो ऐसा उन्हें एक बार होता है कि उनके कानों में एक ध्वनि आती है जिसको आकाशवाणी कहते हैं, वर मांगो। वो ध्वनि इतनी अद्भुत होती है, हालांकि इसमें एक आकाशवाणी शब्द ऐसा है जिसको समझना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि कहीं ये बहुत बारी आगे भी होगी, कोई ऐसा सिस्टम शायद रहा होगा, जैसे आज हम मौसम विभाग की कोई कहते हैं कि ये मौसम की वाणी हुई है, या कभी कभी ऐसा कुछ कहते हैं कि ये उसकी होती है कि भूकंप की या किसी उसकी हुई है। इसी तरह से कोई चेतावनी टाइप आकाशवाणी एक सिस्टम रहा होता जिस पे कहीं किसी को शंका और समाधान की गुंजाइश ही नहीं, जो हुई है वो फाइनल है। तो वो आकाशवाणी जब उनके कान में होती है तो उससे एकदम उनके अंदर इतना कुछ जागृत होता है कि ये कहते हैं ना, जैसे जो शरीर क्षीण हो गया था वो बिल्कुल एक तरह से ऐसा निर्मल और वो काय हो जाती है। मतलब इसको अपनी भाषा में मैं कहता हूँ, एक शरीर जैसे डिस्चार्ज के बाद चार्ज, इंस्टेंट चार्ज, ऐसा उनका शरीर हुआ कि वो बिल्कुल ऐसा लगा अभी वहाँ से आए हैं आश्रम से। बिल्कुल सर, यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रसंग पर चर्चा हो रही है और हम ज़रूर यह जानना चाहेंगे कि जब आकाशवाणी हुई तो मनु जी और शत्रुपा जी ने क्या वर मांगा, यह ज़रूर हम आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा। तो कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे और यह जानेंगे कि आकाशवाणी जब हुई तो उन्होंने क्या वर मांगा। तब तक के लिए आपने अपना कीमती समय दिया, इतने महत्वपूर्ण प्रसंगों पर प्रकाश चला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय श्री राम। सभी दर्शकों श्रोताओं को सादर नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।